हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइस, ये है शादी की वीडियो। हम शादी में बारात में जा रहे हैं उस दिन की। और तो भाई ये वीडियो तो पूरी मैंने क्लिप डाल रखी है, आप लोग एंजॉय करते रहना। और ये है आज हमारा लुक। आज तो मैंने सिंपली लिया है क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है, तो लहंगे वहंगे में बैठे बैठे इतनी बोर हो जाऊँ, आते टाइम बहुत परेशान हो जाऊँ। तो मैंने सोची कि इतनी दूर के सफ़र में कुछ सिंपल ही पहन लूँ आज तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा गाउन ही डाल लिया था। इसमें कंफर्टेबल भी थी और मतलब मस्त मज़ा भी आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि पहन भी रखा है कुछ। तो चलो भाई, ये तो चलता रहेगा, वीडियो आप लोग देखते रहे, एंजॉय करते रहे। अब हम कमेंट की बात करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं जो बहनों के कमेंट आए हैं। तो एक बहन का कमेंट है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, वीडियो से ज़्यादा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है दीदी। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। तो ये हम पहुंच गए थे, वही इसी टाइम पे पहुंचे थे जब हमारे दूल्हे राजा बारात के लिए निकल रहे थे, उसी टाइम पे पहुंचे थे हम। और इन्होंने भी हमें देख लिया था कि हाँ भाई ये भी आ गए हैं। और कीचड़ इतना था यहाँ की गली में, बस पूछो ना। लेकिन हम टाइम से पहुँच गए थे, फिर जाके गुटड़ी पे करके मंदिर में धोख लगा के फिर अपनी बारात चढ़ गई थी। तो नेक्स्ट कमेंट है भाई, एक बेबी ने पूछा कितने पैसे लिए दी मेकअप और हेयर स्टाइल के। पिछली वीडियो में मैंने लहंगा पहना था, उसका मेकअप और हेयर स्टाइल का बताया था। देखो वैसे तो वो शायद 2-2.5 हज़ार लेती, लेकिन मैंने उनको 1500 रुपये में डील किया था, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह थोड़ी थोड़ी बार्गेनिंग करती हूँ। और कुछ मैं उनकी परमानेंट कस्टमर हूँ, मेरा कोई भी काम होता है पार्लर का तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। तो मैंने उनसे बोल के थोड़ा सा कम करवा लिया था, क्योंकि वो लेंसेज के और जो मैंने हेयर स्टाइल दिया था वो एक्स्ट्रा में आता है, उनके मेकअप में नहीं होता है, तो वो उसके अलग से चार्जेस लेते हैं। तो मैंने वो उसी में इंक्लूड करवा दिया था, बस यही फ़र्क था। हेलो दीदी जी, कैसे हो आप? चैनल में थंबनेल कैसे लगाते हैं प्लीज़ बताइए। देखो चैनल में थंबनेल कैसे लगाते हैं, इसके वीडियो मैंने डाली अपने दूसरे चैनल पर, तनुजा की दुनिया पर, उसमें वीडियो बनाई हुई है मैंने। आप नीचे स्क्रॉल करना, उस पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के अपना थंबनेल लगा सकते हैं। आपकी इंटरलॉक की मशीन कौन सी है और क्या प्राइस है प्लीज़ बताना ज़रूर। इंटरलॉक की मशीन मेरी RMI की है और प्राइस उसका 7,500 है, मतलब 7-7.5 के पास ही पड़ी थी। और अच्छी चल रही है मशीन भी, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ले सकते हैं। कई कंपनी आती हैं, आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छे लगे वही ले लेना, ठीक है। सूट थी सच में, ऊंचा था पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाजू इन पर लॉन्ग पर ही सूट ही अच्छा लगता है। हाँ सूट ऊंचा था वो येलो वाला, लेकिन आजकल वो ऊंचे चल रहे हैं और मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली, और काफ़ी सब ने पसंद आया है वो। बस वो किसी किसी की अपनी अपनी सोच हो जाती है, अपनी पसंद हो जाती है, सबकी अपनी पसंद होती है। तो और रही बात बाजू की वजह से तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हाँ वो उसको लॉन्ग पे भी बना सकते हैं, बट वो उस पर भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो कोई नहीं, आप लॉन्ग पे बनाना, और लॉन्ग पे बना सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ड्रेस पे बना सकते हो, अच्छी लगती हैं वो। हेलो तनु, आप कस्टमर के कपड़े को कैसे याद रखते हैं कि किसके कौन से कपड़े स्टिच करने हैं? देखो बहन, जब हम सिंगल, मतलब देखो अपनी दुकान की ओनर और वर्कर मैं खुद हूँ, ठीक है। जब हम खुद अकेले होते हैं ना काम करने के लिए दुकान में, तो हमारे पास अगर हज़ारों सूट भी आएंगे ना, तो भी हमें पता रहेगा कि ये किसका और कौन हमें दे के गया है। हाँ जैसे मेरे पास अगर काम करने के लिए 1-2 बंदा और मेरे आगे पीछे से कोई दे जाए, तब हमें नहीं याद रहे कि हमारे सामने कौन आया और कौन नहीं आया है ना। तो जो सामने आएगा ना वो उसका तो हमेशा ही याद रहेगा। अब एक सूटों वाली दुकान होती है, सूटों में हज़ारों 2,000 5,000 तक सूट रहते हैं। अब वो सूट उनको पता होता है कि भाई ये मेरी दुकान का सूट है। अगर कोई और सूट उनके पास लेके आता है और बदलवाने के लिए कि भाई मुझे ये सूट आपकी दुकान से लिया था मैंने और इसको चेंज करो, मुझे पसंद नहीं आया, या कुछ भी मतलब वट कोई भी बहाना बनाता है वो, तो लेकिन दुकानदार तभी बता देगा कि ये मेरी दुकान का सूट नहीं है। हालांकि हम सोचते हैं कि इतने सूटे में उनको कहाँ से पहचान में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके हाथ से जो चीज़ निकलती है ना, उनको पता चली जाता है, ठीक है। अब हमारी सिलाई में भी ऐसे कस्टमर आते हैं कि कहीं और से सूट सिलवाए हुए होते हैं और आके बोलते हैं कि ये तेरे से ही सिलवाया था, इसने भीड़ा कर दे, चौड़ा कर दे, तेरे पे ही सिलवाया था, तेरे पे ही सिलवाया। तो 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। लेकिन मैं अगर किसी कातर का भी टाका लगाऊंगी ना, उसने भी मैंने बता सकूँ कि इस कातर पर मैंने टाका नहीं लगा रखा है, तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई मैंने नहीं, हाँ अपना करवाना है करवा लो, वह बात अलग है, लेकिन ये झूठा ब्लेम देकर नहीं कि यो सूट तन्ने सिला है,
ठीक है, क्योंकि मैंने पता रहा है मैंने कौन सा सूट, मैं शुरू से लेकर आज तक के हर सूट में बता सकूँ हूँ कि मैंने कौन सा सूट सिला है और कौन सा नहीं सिला है, ठीक है। पर ये जो लुगाई है ना घनी चालू बन के देखे हैं, तो भाई इतना चालू वो कोई कोई होगा पागल का दा जिसका ना ध्यान रहेगा ना, तो हर किसी का याद रहा है कि वो उसकी दुकान का सूट है या उसका नहीं है, और या उसने सिला है या उसने नहीं सिला है, ठीक है। वेलवेट का सूट दी मिरर और कटदाना वर्क है, दी लेस है दी लगाने वाली, और वी नेक गला बनाना है लेस लगा के, तो कितनी स्टिचिंग बनेगी? लाइनिंग वाला नहीं है दी, प्लीज़ बताएं। वेलवेट का सूट है दी मिरर और दाना वर्क लेस है। अच्छा, जो वेलवेट का सूट प्लेन है और जो लेस है वो है मिरर वर्क वाली, वो लेस लगानी है आपको वी नेक पर, वी नेक बनाना है लेस लगा के, तो कितनी? खाली वी नेक पे ही लगानी है, तो लाइनिंग नहीं है तो आप उसके ले लो। देखो 400 रुपये जब हम सिंपल सूट के लेते हैं विदाउट लाइनिंग के, ठीक है, तो वेलवेट वाले की सिलाई ज़्यादा है, तो आप 500 550 उसके लगा लो और 100-150 रुपये आप लेस के लगा लो, तो उस हिसाब से आप उनकी स्टिचिंग ले सकते हो। और विदाउट लाइनिंग है तो बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से देखिए आपके एरिया में क्या रेट है। मेरी हाइट भी 5'6" है दीदी, मैं सिंपल सूट की लेंथ पूछ रही हूँ दीदी, इस येलो वाले की नहीं, प्लीज़ बताइए दीदी। आप ट्राउज़र पर कितनी लेंथ लेते हो और कमीज की और सलवार के साथ कितनी? देखो बहन, पहली बात तो यह कि मैं सलवार पहनती ही नहीं हूँ, सच बताऊँ तो सलवार तो मेरी पहले की एक आधी, अब तो शायद वो भी ना पड़ी, अफ़गानी तो एक दो हैं, बाकी सलवार मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहनती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है सलवार तो, ठीक है। और अगर सलवार पे भी, अगर अब मैं सलवार पे भी सूट सिल लूँगी ना, तो उसकी भी लेंथ उतनी ही रखूँगी जितनी मैं पैंट प्लाजो की रखती हूँ, क्योंकि आजकल सलवार पे भी लॉन्ग ही चल रहे हैं, ऊंचे सूट अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। और सूट की लेंथ मेरी होती है 45-46 के आसपास, क्योंकि किसी किसी सूट में लेंथ नहीं हो और मतलब नीचे लगाने के लिए भी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं हो तो ही 44 चल जाते, नहीं तो अगर लेंथ होती है तो मैं 45-46 ही रखती हूँ। लॉन्ग सूट ही अच्छे लगते हैं आजकल पैंट वगैरह पे। दीदी मैं समयपुर बादली में रहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मोस्ट वेलकम है बहन आपका। तो आज के कमेंट्स तो हो गए हैं और आप लोग बताना कैसी लगी हैं कमेंट्स, और किसी का कोई और डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे जो भी दिक्कतें हैं ये छोटी छोटी ये बुटीकों में आती रहती हैं, और एक दूसरे तय अपना कमेंट करा करो, कमेंट करे तो क्या रहेगा कि आप ना कुछ सलाह ज़रूर मिलेगी, मैं दूंगी, मैं नहीं दे पाऊंगी तो हो सकता है कोई और बाण वीडियो देख रही हो तो वो सलाह दे पाओगी, ठीक है, लेकिन आपने कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, या तो मेरे जरिए मिले या किसी और के जरिए मिले, क्योंकि सारी बाण ऐसी हैं जो अपना जुड़ रही हैं अपने साथ, जो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, तकरीबन तो ऐसी ही हैं जो करना चाहे, जिनका इंटरेस्ट है, जिनका नॉलेज है, तो एक दूसरे तक ऐसे शेयर करके ना आप ना काफ़ी कुछ सीखने मिल सका है, ठीक है। देखो हर कोई मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा है, मैं भी जब तक मतलब सोशल मीडिया पाई हूँ तब तक मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ मैंने भी आवत ही पहला, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मैंने खुद ने भी कमेंट आता सीखने मिला है, ठीक है। तो इसलिए बोला करो, अपने विचार रखा करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करो, आपके पास कैसे कस्टमर आए हैं, कैसे आप उन्हें डील करो हो, ये चीज़ भी शेयर करा करो, और मतलब किसी की कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कोई समस्या उनने भी सजेशन दिया करो, तो ऐसे कर करके एक दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल। हेलो दीदी, एक बहन का और कमेंट है। हेलो दीदी, यह मेरा फर्स्ट कमेंट है, कल से मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ, लगातार भजन के तरीके से देख रही हूँ और आपका यह वीडियो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास कुछ पैसे थे, कल से मैं कंफ्यूज थी कि उन पैसों का क्या करूँ, मगर आपकी बातों ने क्लियर कर दिया, अगर हाथ में पैसा हो है तो वह ज़रूर भाग जाएगा। कहाँ गया भाग जाएगा, इसलिए दीदी मैंने आपकी वीडियो को बीच में ही रोक कर अपने पैसे को मिट्टी वाली गुल्लक में डाल दिया और मुझे बहुत सी खुशी मिली। थैंक यू दीदी, आपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। मैं भी घर से सिलाई करती हूँ और फिर से अपना काम शुरू किया, बस इसी कोशिश में लगी हूँ कि काम मेरा अच्छे से चल जाए। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो यह बात सीरियस मतलब कितनी रियलिटी है, मेरी लाइफ में तो है, बाकी का तो मैंने पता नहीं, बाकी मैं 99% श्योर हूँ कि सबकी लाइफ में ऐसा हो कि जब हमारे पास पैसा हो है ना, मतलब वो पैसा जो हो है ना, वो आने तो पहला ना जान का रास्ता ढूंढ ले हुआ कि उसने किस जाना है,
आमने नू रवा है कि फलानी तो मेरे पैसे आएंगे, ढकड़े तो मेरे पैसे आएंगे, लेकिन आने तो उसके पैसे के आने तो पहले ना साथ के साथ उनके खर्चा भी आले है। ठीक है, तो मैं तेन कहूँ कि पैसा न आते ही अपना पास मत रखो, क्योंकि जितना पास पैसे रखोगे ना उतना ही ज़्यादा खर्चा ना होता, अपने आप ऑटोमेटिकली मिलता रहा है। क्योंकि वे खर्चे हम खुद ना बढ़ाते, वे पैसे अपने आप बढ़ा दे हुए हैं। ठीक है, तो उन पैसे ना आप ऐसी जगह सेव करो, ऐसा करो कि भाई वे पैसे आपके पास है ही नहीं और मेरे पास पैसे ही नहीं तो मेरे पास खर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो ये भाई यहाँ पे डांस की वीडियो बनानी थी, और इतनी देर कैमरा होल्ड कोई नहीं करता भाई, शादी में सब एंजॉय करते हैं, तो मेरा तो ये काम है। तो मैंने यहाँ पे डीजे लग रहा था ना, डीजे के साइड में फ़ोन रख दिया, मैं अपने आप बनती रहेगी, लेकिन वो डीजे वाइब्रेट तो हिल रहा था, इस कारण ये फ़ोन भी हिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जो है वीडियो तो बनानी ही थी, ये तो एक मेमोरी है जो कलेक्ट हो ही गई है, बाकी कोई नहीं, जैसी है चलती रहेगी ये, है ना। आगे थोड़ी सी देर की है ये, आगे चल के तो ठीक रहेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो तो सोच रहे होगे कि ये कैमरा ऐसा कैसे हिल रहा है, इसलिए मैंने बता दिया कि वाइब्रेशन से ही कैमरा हिल रहा है यहाँ पे। तो अच्छी बात है भाई, सब सेव करा करो, क्योंकि पैसा कमाने के साथ साथ सेविंग भी ज़रूरी है। सेविंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसा कमा क्यों रहे हैं, इसीलिए तो कमा रहे हैं ना। ठीक है, अपने जो रोज़ ज़रूरतमंद के खर्चे हैं वो भी पूरे करो, और अपना थोड़ा सा सेविंग भी करो अपने अच्छे बुरे टाइम के लिए। एक बहन का कमेंट है, हेलो दीदी नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो दीदी, मैं भी सिलाई करती हूँ। हेलो बहन, राधे राधे, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। और मैं तो राजपूती सूट सिलती हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो क्या है ना कि सिलाई भी आती है। तो कल एक सूट आया था शाम को, राजपूती दीदी मुझे सूट कल 11 देना, तो मैंने मना नहीं किया था, क्योंकि एक सूट को मना कर दिया ना तो फिर वह नहीं आएगी, तो मैंने हाँ कर दी सूट की। सूट रात भर में और सुबह जल्दी उठकर सिल के उनको दे दिया। दिन भर में खेत में काम करती थी और शाम को खाना बनाकर फिर उसको सूट की कटिंग करी और सिल के दे दिया। मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि सूट देना ज़रूरी है, क्योंकि वह फिर वापस तो नहीं आएगी। नहीं कहती है कि उसको टाइम नहीं है तो वह सिलती नहीं है। तो मैं टाइम निकाल के सूट सिला था, रात भर तक 1 बजे तक जागती रही, सूट भी हासिल कि आप जैसी हूँ मैं भी, आलस नहीं है। बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत बढ़िया है। देखो आप इसमें आलस कर जाते ना तो ये एक तो आपका कस्टमर ख़राब होता, और दूसरा मतलब खुद को भी अच्छा नहीं लगता। आप ये सोचते रहे हाय, पता है क्या होता है, कई बार हम मना भी कर देते हैं ना, तो बाद में ये लगता है हमें कि हाय सिल देती, सब बढ़िया आता है, सिमा देती, मतलब वो अंदर अंदर टेंशन बढ़ जाती है एक, है ना। तो अच्छी बात है, आपने सूट करा है, आपने पैसे मिलेंगे उसके, और अगली भी खुश होइए कि मेरा शॉर्ट टाइम पर सूट सिला है। देखो अभी मैं आपने बताऊँगी, जो दीदी फर्स्ट नंबर पर खड़ी हैं, जो शरारा पहन रखा क्रीम कलर का, ये इधर से ये शरारा भी मैंने बनाया, ये भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे ही बनाया है। जिस दिन मैं 19 तारीख को शादी में गए थे, 19 तारीख को शादी में दीदी ने शाम ने दिया था, ये बोली मुझे 21 को पहनना है ये, और 20 तारीख को बना इसको। तो मैं कहा दीदी 19 को हम लेट आए थे, मैं दीदी नींद पूरी नहीं होगी, कैसे बनाऊँगी, बोली मैंने पता है तू कर देगी, मैंने ना बेरा, मैंने सूट चाहिए है बस 21 तारीख ने। तो भाई मैंने 19 तारीख ने करा है। सूट में पूरे में मिरर और वो मोती और कटदाना वर्क था, इसमें टाइम लग गया। और फिर कुछ शरारा मैं शाम न करके गई, कुछ फिर 21 तारीख ने सुबह करा। सुबह मैंने 10 बजे दीदी के पास सूट भिजवा दिया था यो। तो शॉर्ट टाइम पे भी हम इतना अच्छा काम कर सका है। और सूट देखो सब ने इतना पसंद आया है। यो पूरे में लेस वर्क भी था, बाजू पे भी, नीचे भी शरारा पे भी, ये लटकन भी लगाई थी। और भाई शरारा के जो ये चुन्नट वाला एरिया वहाँ भी, और नीचे पूरे पे भी लेस लगाई है। तो सूट बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जो दीदी ब्लैक ड्रेस में बैठी है, ये दीदी की ड्रेस भी मैंने ही बनाई है। ये प्लाजो है, सर्कुलर प्लाजो और ऊंचा सूट, इसमें भी लेस वर्क है। तो आप बाकी वीडियो में देख सकते हो आगे पीछे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो ये दोनों ड्रेस मैंने ही बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसी बनी है। और ब्लैक वाला तो फिर भी इसके लिए तो मुझे टाइम मिल गया था, लेकिन जो क्रीम वाला बनाया है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बनाया है। लेकिन वही है ना, शॉर्ट टाइम में जो हम काम करते हैं ना उसका तो मतलब मज़ा ही अलग होता है। इमरजेंसी में जो हम काम करते हैं ना वो एक तो जल्दी भी बनता है बाकी सूटों के मुकाबले, और मतलब उसकी खुशी भी अलग ही होती है। ठीक है, तो मुझे तो अच्छा लगता है शॉर्ट टाइम में काम करना। अब मैं कभी भी शॉर्ट टाइम का काम मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको कर दूँगी। और देखो कोई भी इंसान आपको बोलता है ना तो वो उम्मीद से ही बोलता है, एक उम्मीद लेके आता है कि भाई चलो आपका कहीं नहीं बन रहा तो वहाँ बनेगा, कोई बात नहीं। हाँ, आप उनसे 150 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो आपका हक बनता है, हर कोई लेता है। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल अर्जेंट का सूट हो तो 150 रुपये, क्योंकि कस्टमर देने को भी तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो हमारा काम तो हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं।
एक बेबी का कमेंट है, दीदी मैं सिलाई करती हूँ ब्लाउज़ का और ब्लाउज़ सिलने की स्पीड मेरी बहुत धीरे है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाने का तरीका बताएं। देखो स्पीड का तो ये है, आप काम करते रहोगे ना तो आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। जब आप फ्री टाइम होते हो ना तब आप लोग क्या करते हो कि काम नहीं करते हो, या तो मतलब आराम करते हो या फिर अपना इधर उधर करते रहते हो। लेकिन जब फ्री टाइम होता ना उस टाइम पे आप करते रहा करो। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर लो, क्योंकि अस्तर वस्त्र के अपने जो कटिंग के थैला होता है उसमें बहुत सारी कटिंग होती है, उन कातरों को जोड़ जोड़ के आप सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करें, बिना अस्तर वाला कटिंग करें। उसको सोचो कि इतने टाइम में मैं उसको बना दूंगी, फटाफट से उसको स्टिच करो। ये चीज़ उसमें अगर कुछ गलती भी होगी ना, जल्दी सिलने में गलती भी होगी तो वो आपकी रफ में जाएगी, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आप ये देख पाओगे कि कितनी देर में आप ये कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड में ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है। एक बेबी का कमेंट है, मैम मैं कमेटी का मतलब नहीं क्या होता है आपके उधर में, आप सेविंग से अच्छा ये तो पहले का कमेंट था बहन का, ये तो हो गया था। तो देखो भाई यही है, अपनी स्पीड पर बढ़ाओ, स्पीड पर ध्यान दो, स्पीड तो ऐसे ही बढ़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्पीड के लिए। ठीक है। और आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे एक स्केच के फ़ोटो बन रहे थे, वो मैंने डाले नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उनको। वो मेरे दूसरे फ़ोन में वीडियो पड़ी, इसमें क्लिप लेना मैं भूल गई। यहाँ पे वो फ़ोटो शूट करवा रहे थे हम। और आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये मेरी ननद के बच्चे तीनों बड़े और ये आगे दो वाले दोनों मेरे हैं। तो भाई बच्चों के साथ हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाए थे। तो मैं कहा चलो यहाँ पे स्केच बनाए, एक मेमोरी हो जाती, मेमोरी कलेक्ट हो जाती। भाई वहाँ शादी में गई थी और वहाँ हमने ये फ़ोटो करवाई थी। 4-5 साल बाद अगर हम इन्हें देखेंगे तो अच्छा लगा है। यहाँ पे ये भैया कर रहे थे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो, और कोई नई बाण तो सब्सक्राइब कर दियो। यहाँ पे हो रही थी जयमाला, और जयमाला के टाइम पे हम वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि लेट हो चुके थे। तो भाई ज़्यादा लेट भाई इन्हें तो रुकना पड़ेगा, इनका तो काम है, हमने तो फिर भी अपना सुबह उठ कर भैंस का काम करना था क्योंकि मम्मी वहीं रुक गई थी। तो मैंने सुबह दूध दाद का करवाना था, इसलिए हम थोड़ा मतलब फिर भी हमने 1-1:30 तो वहीं बज गया था। 2:30-3 बजे हम घर पहुँचे थे। दूर का सफ़र था भाई, इसलिए टाइम तो लगना ही था क्योंकि गुड़गांव और हमारे यहाँ से काफ़ी, वैसे तो 1.5 घंटे में हम पहुँच सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी शादी सीज़न चल रहे हैं तो जाम बहुत है, 3-3 घंटे लगे हैं ना, तो 1.5 घंटे का रास्ता 1.5-1 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन जाम की वजह से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जाम है, तो इसलिए वो जाम की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो ने लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था, ये भी हो चुका था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम जी।